फोर्सेस के, बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, DRDO। आपको सोचना है कि अगला युद्ध कैसा होगा और उस युद्ध के लिए आपको किस तरह के हथियार चाहिए। कोरोना के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी DRDO ने। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुचारू रहे, कैसे बहुत तेजी से अस्पतालों का निर्माण हो जाए, इसीलिए पिछली बार उनकी जो झांकी थी उसमें कोविड से लड़ाई दिखाई गई थी, लेकिन आज उनकी जो सबसे अहम भूमिका है जो डिफेंस से जुड़ी हुई है उसका ही यहां पर दिखाया जा रहा है, उसको ही प्रदर्शित किया जा रहा है। एडमिरल सिन्हा, चाहे QR SAMs की आप बात करें कि क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल्स आपके पास होनी चाहिए, या लॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है, दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है जानना आपके लिए। देखिए, बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना कि DRDO के कुछ देर पहले मिसाइल्स की बात हो रही थी, सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि मराक 2 के नाम से जानी जाती है, वो इजराइल और भारतवर्ष के DRDO का एक कंबाइंड मिसाइल है जो हमारे सभी। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि नारी शक्ति की जो संपूर्ण शुरुआत है वो हो चुकी है। असम राइफल्स का ये रेजिमेंट, और आप वाकई आप पूर्वोत्तर की ये लड़कियां जो हैं वो चाहे पुलिस फोर्सेस में हो या फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, उनके कारनामे करिश्मे की तस्वीरें आप देखते रहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पर तैनात होने वाली पहली ये लड़कियां हैं। इनकी भूमिका भले ही एक तरह से आप समझ लीजिए कि संतरी ड्यूटी का भी रहा, और साथ में जब LOC पर सबसे पहले लड़कियों को तैनात किया गया था तो कंधार के इलाके में आप असम राइफल्स की इन लड़कियों को देख सकते थे, और स्मगलिंग जैसी चीजों को रोकने में कमाल का काम किया था इन्होंने। इसके अब तो सियाचिन ग्लेशियर में एक महिला अधिकारी को 15,600 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ये है भारत में नारी शक्ति, केवल दिखावा नहीं, सिंबलिज्म नहीं, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो रहा है। दुर्गा माता की जय का इनका ध्येय वाक्य, और उनके ठीक पीछे जो असम राइफल्स का ब्रास बैंड है वो। लेकिन अब देखिए तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारतीय तट रक्षक दस्ता भी आ गया है, यानी कि जो भारतीय नेवी है, जो नौसेना है, उसका किरदार युद्धों में, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि जल की जो पैरामिलिट्री है, जो उनके साथ उनके सहयोग की भूमिका में है, वो है कोस्ट गार्ड्स, जिन्हें देश की उन तटों की रक्षा करनी है। कोस्टल सिक्योरिटी में इनका बहुत योगदान है, और 26/11 के बाद तो बढ़ गया है इनकी भूमिका। वयम रक्षाम इनका आदर्श वाक्य। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ये बैंड है। रक्षक, that's the tune. इस धुन को सुनते हैं गौरव। 102 personnel. देखिए फिर वो लड़कियां सामने आई, पूरा का पूरा दस्ता इन वीरांगनाओं का, पीस कीपर्स ऑफ द नेशन। असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता इसकी अगुवाई कर रही हैं, और सदे हुए कदमों के साथ CRPF की ये तमाम लड़कियां। मुझे तो पिछले 2 साल याद आते हैं, दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पहले जाती थी वहां पर, पीस कीपिंग करती थी, वहां पर सुरक्षा करती थी, वहां पर अपनी लाठियों और अपने आत्मरक्षा के साथ खड़ी रहती थी, और उसके बाद पसीने पसीने आती थी यहाँ पर अपने रिहर्सल को करने के लिए। सभी महिलाएं जिनके अपना घर परिवार बच्चे सब हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान काफी उत्साहित इस परेड को देखते हुए। RPF आ गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और कहीं किसी में कोई कमी नहीं नजर आती। क्या अद्भुत ये तालमेल दिखता है। ये इन धुनों को सुनिए, इस धुन को भी सुनिए, हर बैंड के धुन को हम आपको सुनाते हैं। सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता, जिस दस्ते की कमान असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सौरभ कुमार संभाल रहे हैं। Assistant Security Commissioner Saurabh Kumar leading them.
providing security अगर to भारत around की 23 million जो रेल passengers व्यवस्था है, जो every day. रेल लाइन हमारी दुनिया में Indian सबसे Railways बड़ी, तो including उसमें more than समझिए कि 4.6